तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भैया क्या कि क्लास 10th जो कि प्यारे बच्चों साइंस, जो कि प्यारे बच्चों उसमें पढ़ना क्या कि छाया क्या है, ठीक है, यानी व्हाट इज शैडो, ठीक है, यानी छाया क्या है। तो आज की इस वीडियो में लोग सबसे आसानी तरीका से छाया को समझने वाले हैं, ठीक है, कि छाया क्या है और कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन करिएगा प्रेस। तो चलिए भैया, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में लोग छाया पढ़ते हैं, ठीक है, कि छाया क्या है और कैसे बनता है। देखिए पहले प्यारे बच्चों, छाया को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो शैडो कहते हैं, ठीक है, SHDOW, ठीक है, शैडो, ठीक है, शैडो मतलब छाया होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में लोग शैडो, तो देखिए उसका आंसर है क्या प्यारे बच्चों, है प्रकाश के गमन पथ पर जब, ठीक है, जैसे देखिए प्रकाश, ठीक है, प्रकाश कहे का मतलब प्यारे बच्चों कि जैसे ये रोशनी आ रही है आपको, ठीक है, जब आपको प्रकाश मिल रहा है तो आपको क्लियरिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, जैसे देखिए बच्चों किताब है, ठीक है। तो देखिए जब प्रकाश के गमन पथ पर, जब देखिए जब प्रकाश आ रही है तो ये आपको पथ मान लेना है, ठीक है, ये आपका गमन पथ पर, ठीक है। तो प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, ये प्रकाश के गमन पथ पर है, ठीक है। जब है प्यारे बच्चों क्या, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, अपारदर्शी, ठीक है। देखिए जब प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो, ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, जब अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु कहने का मतलब क्या प्यारे बच्चों, कि जो आपको अपारदर्शी वस्तु का मतलब है क्या कि अगर कोई भी आपका ऊपर से रोशनी आ रही है, यानी यहाँ से भी रोशनी दे या यहाँ से भी रोशनी दे, ठीक है, इसको पार ना कर पाए, ठीक है, उसको हम लोग अपारदर्शी वस्तु कह देते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए और एगो पारदर्शी वस्तु है क्या प्यारे बच्चों, जैसे शीशा ले लीजिए, ठीक है, तो अगर उस पर हम लोग लाइट मारेंगे, ठीक है, तो आपका रोशनी ये पट्टी से वो पट्टी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग किताब पर हम लोग रोशनी अगर यहाँ से मारें, ठीक है, तो क्या इसके से बीच में से वो पट्टी जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, ठीक है, तो ठीक है, प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे जब प्यारे बच्चों प्रकाश अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो पहले बोले कि जब पारदर्शी वस्तु, आप पारदर्शी वस्तु रखिएगा तो आपका प्रकाश ये पट्टी से वो पट्टी पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन पारदर्शी वस्तु में जब रखिएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका पारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको पारदर्शी वस्तु में अगर आपको रोशनी रहेगा, ठीक है, यानी शीशा में, तो आपका पारदर्शी वस्तु में शीशा आपको पार कर जाएगा, ठीक है, तो आपका पारदर्शी वस्तु कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा कि पारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, ठीक है, तो प्रकाश उस पारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जब भी प्यारे बच्चों अपारदर्शी वस्तु को रखिएगा तो आपका जो भी प्रकाश आएगा यानी लाइट आएगा वो पारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, ठीक है, ठीक है, पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। जैसे देखिए जैसे अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है, और अगर यहाँ आपको प्रकाश जब पड़ेगा, ठीक है, तो इसके पीछे जस्ट इसके पीछे अपोजिट साइड, ठीक है, आपका क्या अंधेरा क्षेत्र बनने लगता है। जैसे प्यारे बच्चों आपका लाइट है, ठीक है, आपको चारों पट्टी लाइट दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है, जिसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं कोशिश करता हूँ, जैसे देखिए यह अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पीछे ये जो पीछे आपका शैडो बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका पीछे बन रहा है ये सब, ठीक है, ये आपका जो बन रहा है ये क्या आपका छाया बन रहा है, यानी शैडो बन रहा है, यानी परछाई बन रहा है, ठीक है। तो कार्य प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश नहीं कर
आर पार होता है, ठीक है। जैसे जब प्रकाश के गमन पथ पर जब आप पारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या छाया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अपारदर्शी वस्तु आप लोग रखिएगा, यानी अपारदर्शी वस्तु जैसे हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग क्या, जैसे आप लोग चल रहे हैं तो ये जो पीछे बनेगा वो आपका छाया बनेगा, ठीक है, यानी आपका शैडो। यानी देखिए सभी चीज का आपका क्या परछाई बनेगा, सभी चीज का शैडो बनेगा, ठीक है। आपका जैसे ये आपका मार्कर ले लेंगे या आपका कोई भी मार्कर ले लें, ठीक है, तो आपका क्या आपको वहाँ छाया बनना निश्चित है, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों अपारदर्शी वस्तु ही को आपका क्या छाया बनेगा, ठीक है। अगर पारदर्शी वस्तु को रखिएगा, ठीक है, तो आपका छाया नहीं बनेगा, यानी अंधेरा क्षेत्र पीछे उसका जस्ट अपोजिट साइड नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग आप छाया नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप पारदर्शी वस्तु रख दीजिएगा, ठीक है, तो आप पारदर्शी वस्तु रख दीजिएगा तो आसानी से आपका वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा पीछे, तो इसलिए हम लोग उसे क्या छाया के नाम से बोलते हैं, यानी शैडो के नाम से उसे हम लोग जाना जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि छाया क्या सबसे आसानी तरीके से। चलिए एक बार आप हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश के गमन पथ पर जब पारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस पारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, ठीक है, कर पाता है, तो इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग SHDOW यानी शैडो बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग शैडो बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कि छाया किसे कहते हैं, वो भी सबसे आसानी तरीका से और सबसे आसान तरीका से भी समझ गए होंगे और आसान भाषा में भी समझ गए होंगे कि छाया किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार से आपका जब पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु रखिएगा तो ठीक है, तो आपका अंधेरा क्षेत्र बनेगा, ठीक है, तो आपका निश्चित छाया बनेगा। और अगर पारदर्शी वस्तु रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वहाँ पे आपका छाया यानी उसके जस्ट अपोजिट साइड अंधेरा क्षेत्र नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए वहाँ आपका क्या छाया नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आप सभी लोग सबसे आसानी तरीके से छाया के बारे में पढ़ लिए, यानी व्हाट इज शैडो, शैडो क्या है और शैडो किसे कहते हैं, सबसे आसानी तरीके से उसका आंसर भी हो गया, मिल गया, सबसे आसानी तरीके से समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये क्लास 10th जो कि साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आते ही रहता है, तो इसलिए आप सभी को करवा दिए, ठीक है। तो चलिए आपका उम्मीद है कि आप सभी लोग सबसे आसानी तरीके से छाया के बारे में समझ गए कि छाया क्या है, शैडो, व्हाट इज शैडो यानी शैडो क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगर आप सभी को सबसे आसानी तरीके से वीडियो पसंद होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।